हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु हमने जो आज पाठ का चयन किया है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बच्चों, उपशास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों के लिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जानकारी जो है वो अत्यावश्यक है। यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित राजा और उनका स्थापत्य वो एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो उपशास्त्री द्वितीय खंड के पाठ्यक्रम में है। तो हम आज इस पे चर्चा करेंगे। बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये जो दो भाई थे वो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, अर्थात वो 5 भाई थे, जिसमें 2 भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है जीत का शहर, और हरिहर एवं बुक्का को इस विजयनगर की स्थापना की जो प्रेरणा है वो विद्यारण्य नामक संत से मिली थी, और उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने इसकी स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वो हम्पी थी, और विजयनगर साम्राज्य का खंडहर जो है वो आज भी तुंगभद्रा नदी पे जो है वो स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। इस साम्राज्य में जो है वो क्रमानुसार 4 वंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे, जिसमें सबसे पहले संगम वंश जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। उसके बाद सालूब वंश, तुलुब वंश और आरबीडू वंश। संगम वंश का जो बच्चों समय था वो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी के बीच था। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो है, और इस पर अधिकार को लेकर के पूर्व से ही राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल इन साम्राज्यों के बीच सदैव जो है वो संघर्ष हुआ करता था। मध्यकाल में आकर के एक बार पुनः जो है वो रायचूर दोआब को लेकर के विजयनगर और बहमनी के बीच जो है वो संघर्ष छिड़ा, और बहमनी और विजयनगर के संघर्ष के कारण जो है रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल तक कहा गया। इन संघर्षों के बावजूद भी जो है यहाँ सांस्कृतिक परंपरा जो है निर्बाध रूप से पल्लवित होती रही, और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने स्थापत्य कला को तो प्रोत्साहित किया ही, साथ ही साथ उसके चातुर्दिक उन्नति को भी ध्यान में रखा। और यह लोगों को एक तरह से आश्चर्यचकित करता है कि दोनों मतलब विजयनगर और बहमनी के बीच लगातार हमेशा युद्ध होते रहते थे, फिर भी विजयनगर साम्राज्य जो है वो पल्लवित पुष्पित हुआ। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम संगम वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संगम वंश, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी के बीच था, और इस वंश के जो शासक हुए उसमें प्रथम हरिहर था जो 1336 ईस्वी से 54 ईस्वी तक था। इसके बाद बुक्का 1354 से 78 ईस्वी, फिर हरिहर द्वितीय, फिर इसी तरह क्रमानुसार देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। तो संगम वंश के जो ये शासक थे उन्होंने विभिन्न समयों में विजयनगर पे शासन किया। ये जो प्रथम हरिहर और बुक्का जो 2 भाई थे, इन्होंने राजा व महाराजा की उपाधि धारण नहीं की थी। हालांकि हरिहर द्वितीय जो है उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। देवराय प्रथम जो था उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके नहरें निकाली थी। इटली का यात्री जो है निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था, और वह देवराय प्रथम के समय में ही आया था। देवराय द्वितीय के बारे में बच्चों कहा जाता है कि वह संगम वंश का जो है
प्रतापी शासक था और इसी कारण इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। इसने जो एक कार्य किया, उसने मुसलमानों को भी सेना में भर्ती किया था। इसके बाद मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष द्वितीय जो है इस वंश के शासक हुए थे और विरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो आज हमने बच्चों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त की। आगे इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।